हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। तो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम आई हुई है उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर गुजरात बोर्ड ने भी अपनी मार्किंग स्कीम जो है वो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन वो सीबीएसई के फॉर्मूला से अलग है। बराबर है। तो आइए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि आप लोगों की 12th की मार्कशीट कैसे बनेगी। और हाँ बेटा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बराबर, और बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर देना कि सारे वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहेंगे। बराबर। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि बेसिकली किस तरह से आपका मार्किंग स्कीम बनने वाला है। ओके। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली जो डेटा है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा कि भाई जीएसबी यानी गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई सबसे पहले तो आपकी एग्ज़ाम जो है कैंसिल कब हुई थी, तो 2 यानी 2/6/2021 को आपकी एग्ज़ाम जो है उसको कैंसिल करने का डिसीजन आ चुका था। સરકારશ્રીએ ધોરણ 12ના નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને પરિણામ તૈયાર કરવા અંગેની નીતિ ઘડવા માટે શિક્ષણવિદોની સમિતિની रचना करेल थी। इट मीन्स व्हाट कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम कैंसलेशन का जो वहाँ पर डिसीजन आया था बेटा, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी की टीम बिठाई गई थी, पूरी एक्सपर्ट कमेटी जो अच्छे से आपका रिजल्ट डिसाइड कर सके, बराबर, उसका एक रोड मैप बना सके। तो बेसिकली यहाँ पर સીબીએસઈના નામના સુપ્રીમ કોર્ટના ધોરણ 12ના પરિણામ તૈયાર કરવા માટેની નીતિ રજૂ કરેલ છે, જેમાં ધોરણ 10, 11, 12ના પરીક્ષાના परिणामों ने ध्यान में लेવામાં આવે છે। इट मीन्स व्हाट कि स्टैंडर्ड 10th 11th और 12th के बेसिस पे, तो मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने क्या डिक्लेयर किया था। तो सीबीएसई ने कल ही डिक्लेयर किया था कि भाई हम लोग 30:30:40 पे जाएंगे। 30 जो है वो 10th के बेसिस पे, बराबर है। 11 में भी 30 और 40% 11 के बेसिस पे बनाएंगे, वो मैंने कल वीडियो शेयर कर दिया हुआ है, बराबर है। लेकिन क्लास 10th के अंदर जो सबसे बेस्ट 3 सब्जेक्ट है ना आउट ऑफ 5, उसके बेसिस पे रिजल्ट बनने वाला था। यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। तो सीबी गुजरात बोर्ड ने जो अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है, मार्किंग स्कीम कैसे रखने वाला है या तो आपके मार्क्स कैसे आने वाले हैं 12th के अंदर, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने बाइफरगेट किया हुआ है ए, बी और सी के अंदर। तो सबसे पहले ए में क्या लिखा है, धोरण 10ના બોર્ડના વિષયવાર પરિણામના વિષયવાર મેળવેલ 70 ગુણના આધારે ધોરણ 12ના જૂથ મુજબના વિષયમાં ગુણાંકन 71.43%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के आप देखिए और अपनी आप मार्कशीट अप्रोक्सीमेट एक मार्कशीट आप खुद बना सकते हैं, बराबर है। ये मेरी कैलकुलेशन है। अभी यहाँ पर कुछ कुछ कन्फ्यूज़न भी है, तो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसा ही रहेगा। स्टैंडर्ड 10 के अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड 10 की जो आपकी मार्कशीट आती है उसके अंदर कैसी मार्कशीट आती है, तो उसके अंदर जो है 30 मार्क्स इंटरनल स्कूल लगती है और 70 मार्क में से आपके जो बोर्ड के मार्क्स आते हैं वो आते हैं, बराबर है। मैंने एग्जाम्पल के लिए, मेरा एक भांजा है मोदित दवे, उसकी एक मार्कशीट का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर सेट किया हुआ है। उसमें से 50 मार्क्स जो है रखना है, यानी स्टैंडर्ड 10 को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। यहाँ पर स्टैंडर्ड 10 को 30% है, हमारा स्टैंडर्ड 10th जो है गुजरात बोर्ड का उसका 50% वेटेज है। उसके बाद लिखा हुआ है धोरण 11ના नियमित अभ्यास दरमियान, यानी आप जब स्कूल में जाते थे तब आप एजुकेशन ले रहे थे, उसके अंदर आपके स्टैंडर्ड 11 में 2 एग्जाम तो हुए ही थे, बराबर है, फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल। उसमें से आपके 50-50 मार्क्स आए होंगे, उसमें 50-50 मार्क्स जो है उसकी एग्ज़ाम हुई होगी। 50 आ भी सकते हैं, बराबर है, लेकिन 50-50 मार्क्स की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका टोटल करके उसका हमें 50% लेना है, बराबर, वो लेना है 50%, बराबर है। तो ये हो जाएगा वेटेज के हिसाब से 25%। और शैक्षणिक वर्ष 2020-21ના દરમિયાન યોજાયેલ ધોરણ 12ની પ્રથમ સામયિક કસોટી, यानी कि स्टैंडर्ड 12th में फर्स्ट टर्मिनल जो हुआ था 100 मार्क का, और सेकंड टर्मिनल तो हुआ नहीं है, लेकिन जितनी भी एकम कसौटी हुई है पूरे साल के अंदर उसमें 25 मार्क्स की हुई थी, बराबर है। तो 125 में से आपके मार्क्स गिने जाएंगे और वो भी 20%, यानी 125 में से जितने भी आएंगे उसको 20% में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर है। इस तरह से यहाँ पर 25 मार्क्स गिने जाएंगे। तो 50, 25 और 25 जो है वो 100 मार्क्स आपके यहाँ पर कंसिडर हो जाएंगे। अब यहाँ पर वो कैसे अप्लाई होगा, बराबर है, वो कन्फ्यूज़न रहता है जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखते हो, बराबर है। तो एक एग्जाम्पल के साथ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके अंदर मेन बातें क्या है कि यहाँ पर अब ध्यान से समझना, यहाँ से आपको देखना है, बराबर है। ये सारी बातें कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से आपको देखना है। तो ए क्या कहता है, ए बी सी में हम लोग कैटेगरी उसको डिवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड टेंथ, स्टैंडर्ड 10 जीएससीबी बोर्ड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है, बराबर है, उसमें आपको स्टैंडर्ड 12th में आपका जो भी ग्रुप हो, बराबर है, उस सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स में उसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मान लो कि आप अभी साइंस के स्टूडेंट हो, तो साइंस में आपका क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बराबर है, और दूसरा आपका रहता है इंग्लिश और कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आपका मान लो कि मैथ्स है, 12th में मैथ्स के मार्क्स कैसे गिने जाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के मार्क्स है वही कंसिडर होंगे, बराबर है। लेकिन केमिस्ट्री के मार्क्स या तो फिजिक्स के मार्क्स जो साइंस है उसके बेसिस पे आपके मार्क्स गिने जाएंगे, बराबर है। साइंस में जितने मार्क्स होंगे उसको ध्यान में रखते हुए गिने जाएंगे। तो ये हो गया साइंस वालों का। मान लो कि कोई कॉमर्स वाला बच्चा है, बराबर है, तो उसके रिलेटेड 10th में कौन सा सब्जेक्ट होता है, मान लें कि भाई अकाउंटेंसी आती है, तो अकाउंटेंसी मैथ्स के साथ ही रिलेट करती है, तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए गिनना है तो मैथ्स के मार्क्स गिनेंगे, बराबर है। ऐसा फिर अगर कोई आर्ट्स वाला स्ट्रीम वाला है तो बेसिकली जो सब्जेक्ट 10th में अभी आपका जो सब्जेक्ट है वो 10th के अंदर कौन से सब्जेक्ट के साथ रिलेट हो सकता है, उसके बेसिस पे आपके 12th के मार्क्स गिने जाएंगे, बराबर है। चलो ठीक है। स्टैंडर्ड 10th जो है उसका बोर्ड जो है, स्टैंडर्ड 10th बोर्ड, उसका हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें आपने जो 70 में से मार्क्स गिने हुए हैं, बराबर है, उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड 12 का ग्रुप वाइज गुणांकन यानी कि मार्क्स रखे जाएंगे। बी बहुत इजी है और सी भी बहुत इजी। आप कोई भी स्ट्रीम में हो, स्टैंडर्ड 11 के फर्स्ट सेकंड टर्मिनल में जो जो 50-50 मार्क्स की एग्जाम हुई थी उसका वो लोग एक एवरेज निकाल लेंगे। और सी जो है, बराबर है, उसमें क्या करेंगे वो लोग, सी में भी आपकी फर्स्ट टर्मिनल में प्लस जो एकम कसौटी जो है, बराबर है, उसमें आपके जो मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पे ही वो कैलकुलेट करेंगे, 125 मार्क्स में से करेंगे। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये सब अप्लाई होगा कैसे, बराबर। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, मार्कशीट ऑफ 12th अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, बराबर, यानी कि जो आपकी न्यू मार्किंग स्कीम है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर मैंने नाम रखा हुआ है दवे मुदित, बराबर, स्टैंडर्ड 10th की इसकी मार्कशीट है। सब्जेक्ट जो है हम लोग मान लेते हैं कि भाई इंग्लिश, एसएस, साइंस, मैथ्स, गुजराती और संस्कृत। तो करना क्या है, बराबर है, मार्क्स पहले लिख दो, 70 में से कितने आए हुए हैं, आप एक मार्कशीट बनाओ, बराबर है, पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हो, आपके जो 70 में से मार्क्स है वो बेटा लिख लो। जैसे इसके मार्क्स है यहाँ पर 49, 58, 56, वो आप भी कर सकते हो। अब मार्क्स कन्वर्टेड इनटू 71.43, आगे पेज में था 71.43%, बराबर है। तो जो भी आपके मार्क्स आए हुए हैं, मान लो कि मुझे केमिस्ट्री का रिजल्ट बनाना है, ये इसकी 10th की मार्कशीट है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सेल में सारे के सारे 71.43 से उसको कन्वर्ट कर दिया है। इस सेल को आप सिलेक्ट करना, ये 56 वाले सेल को सिलेक्ट करोगे, बराबर है, इंटू 71.43 डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो ये मार्क्स आ जाएगा। कोई भी आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी एक मार्क गिनकर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना तो सारे मार्क्स अपने आप हो जाएंगे। तो ऑल द सब्जेक्ट्स मार्क्स विच इज आउट ऑफ 70 इज कन्वर्टेड इनटू 71.43%। अब मैं नीचे समझाता भी हूँ कि कैसे यहाँ पर किया हुआ है, बराबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 56 का जो है 71.43% के हिसाब से कितना आ रहा है, यहाँ पर 40 आ रहा है, बराबर। 0.008 डेसिमल पॉइंट नहीं गिने जाएंगे। हाँ, अगर 40.5 से ज़्यादा है, 40.6 है तो 41 कंसिडर हो जाएगा, और 40.4 है, बराबर, तो 40 गिना जाएगा। तो ये आपको याद रखना, 0.5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज होगा वरना डिक्रीज होगा। 40.5 में वो लोग क्या करते हैं वो अभी एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं, उसमें भी रूल्स लगेंगे, जो सिग्निफिकेंट के रूल्स आप पढ़ते हो वो आप सब जानते हो। अब ये तो हो गए 10th के मार्क्स, बराबर है। हमें क्या करना है, दवे मुदीर का केमिस्ट्री का 12th में मार्क्स गिनना है, तो मैंने साइंस वाला सब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। फिर 11th के अंदर मुझे क्या करना है, तो इन फर्स्ट टेस्ट ऑफ 11th मुदीत ने क्या किया है, मुदीत स्कोर 48 आउट ऑफ 50, ये इसकी फर्स्ट टर्मिनल के मार्क्स है।
केमिस्ट्री में, और सेकंड टेस्ट के अंदर उसके आए 44 आउट ऑफ 50, बराबर है, एज्यूम करके चल रहे हैं। केमिस्ट्री के फर्स्ट टेस्ट में आए 48 और उसका 44 सेकंड टेस्ट में आए। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका टोटल जो करेंगे ना उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है पहले तो, बराबर, टोटल डिवाइड बाई 2 कर दो, बराबर। तो टोटल डिवाइड बाई 2 किया हमने तो कितना है 46%, सॉरी 46 मार्क्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसका कितना हमें कन्वर्ट कर देना है, 50% कन्वर्ट कर देना है, आधा कर देना है ना, तो ये हो जाएगा 23। जब तुम ये 50 में से इसको हाफ करोगे तो ये मार्क्स किस में से कन्वर्ट हो गए, 25 में से 23 हो गए कि नहीं। तो उन्होंने लिखा था ना स्टैंडर्ड 11th के अंदर 25 गुण में से रखे जाएंगे। सो ही स्कोर 23 इन केमिस्ट्री फॉर स्टैंडर्ड 11 आउट ऑफ 25 मार्क्स, बराबर है। फॉर्मूला अगर तुम वही अप्लाई किया हुआ जो यहाँ पर लगाया हुआ है, फॉर्मूला कैसे करोगे, आपके फर्स्ट टर्मिनल के मार्क्स 48 प्लस 44 डिवाइड बाई 2 तो 46 आएगा, और उसके 50% हो जाएंगे 23, बराबर है। ये 46 किस में से आ रहे थे, 50 में से, और ये किस में से आ जाएंगे 25 में से। तो पहले हमने जो निकाला, बराबर है, 10th का, वो लास्ट में हम लोग समअप कर रहे हैं, 10th का और 11th का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर स्टैंडर्ड 12। सपोज करो कि मुदित ने जो उसकी फर्स्ट टेस्ट हुई थी ना सामयिक टेस्ट, उसमें उसके आए थे 96 आउट ऑफ 100, 96 आउट ऑफ 100, बराबर है, मार्क्स इन द फर्स्ट टर्मिनल फॉर केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। एंड 24 आउट ऑफ 25 एकम कसौटी में, एकम कसौटी में मान लो कि 7-8 एकम कसौटी हुई है, उसमें मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट आपका जो परफॉर्मेंस है वही लिया जाएगा। मान लो कि आपने 2 ही एग्जाम दी है, एक में आपके 22 है और एक में 24 है, तो 24 कंसिडर करेंगे इन एकम कसौटी। सो ही गेट कितना हो जाएगा बेटा, 100 प्लस 25, तो 125 में से उसका कितना हो जाएगा 120, बराबर है। तो आप देख सकते हो कि 96 प्लस 4 यानी 100, 120 हो गया, बराबर। कैलकुलेशन में कुछ हो तो भावनाओं को समझो, कॉन्सेप्ट को समझते रहना, कैलकुलेशन परफेक्ट ही रहेगा। वी गेट 20%। अब इसको 20% में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लास्ट ब्रैकेट में लिखा था कि 20% में कन्वर्ट करो, तो मार्क्स जो है मुदित के कितने निकल के आएंगे, तो 120 आए, बराबर है, 20% कर देने हमें, तो 120 इंटू 20/100 हो जाएगा। तो बेसिकली कितना हो जाएंगे, 25 में से उसके हो जाएंगे 24 मार्क्स। कितने हो जाएंगे, 24 मार्क्स। चलो ठीक है। अब इस तरह से जब हम लोग तीनों सब्जेक्ट का निकाल चुके हैं, तो मुदित का फाइनल स्कोर कैसे बनेगा बेटा, मुदित का फाइनल स्कोर कैसे बनेगा, तो ये है 10th के मार्क्स, बराबर है 40 जो हमने गिने थे, फिर 11th के 23 हो जाएंगे और 12th के 24 हो जाएंगे। इस तरह से केमिस्ट्री के 10th 11th 12th के हिसाब से 87 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। आई होप आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छे से समझा होगा, आप भी अपनी मार्क्स बना सकते हो इसके हिसाब से, बराबर है। और लास्ट में इस तरह से ग्रेड दिए जाएंगे जो आप देख सकते हो इसको पॉज करके। और मेन बातें जो है वो क्या रहेगा, तो देखो जो है आपकी स्कूल के लिए है कि ये ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे, और हर साल के जैसे ही इस बार भी आपका गुण पत्रक यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરેલ પદ્ધતિ મુજબ વિદ્યાર્થીના પરિણામનું શાળાઓ દ્વારા આખરીકરણ, तो वो होगा कब, डेट दी हुई है कि भाई स्कूल कब अपना रिजल्ट बनाएगी इस तरह से, तो 19 जून से वो 25 जून तक रहेगा। શાળાઓ દ્વારા તૈયાર કરેલ પરિણામ બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરવાની કાર્યવાહી, यानी कि जो रिजल्ट बन चुका है, यहाँ पर है रिजल्ट प्रिपरेशन, बराबर, ये है हमारा रिजल्ट प्रिपरेशन बाय स्कूल, बराबर है। फिर है रिजल्ट अपलोड, रिजल्ट अपलोड बाय स्कूल, બાય સ્કૂલ, બરાબર। फिर બોર્ડ દ્વારા વિદ્યાર્થીને ઓનલાઈન પરિણામની જાહેરાત, એટલે કે આ અપલોડ થઈ જાય એટલે તમને તરત જ પરિણામની જાહેરાત કરશે, यानी कि डिक्लेरेशन वो कब हो सकता है कि जुलाई के 2nd वीक के अंदर हो सकता है, और 3rd वीक के अंदर कॉमर्स का आएगा, ये आपका साइंस का है। इसी तरह से जब आपका स्कूल से जो या तो बोर्ड से जो आपको मार्कशीट दी जाएगी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा बेटा, वो कब दिया जाएगा, जुलाई के लास्ट वीक में। कब दिया जाएगा, जुलाई के लास्ट वीक में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई है, ये मेरा ओपिनियन है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इसी तरह से किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ बेटा इसको शेयर करो, जिन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि अपने मार्क्स कैसे गिने जाते हैं, उन फ्रेंड्स को आप शेयर करो, बराबर है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।